अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फेलोज़। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नो स्किन केयर बिल्कुल नहीं है बेसिकली वो है साइकोलॉजिकल इशू या फिर हमारा जो डेली लाइफ में बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो है ये। तो जो बेसिकली टॉपिक वो ये है कि कोविड में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में रहते हैं। हम लोग बाहर नहीं जा सकते, जाना चाहिए भी नहीं जिस तरह के डेज़ हैं। और जो हिल स्टेशन आउटिंग ये सब भी काफ़ी हद तक जो है वो सप्रेस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपका इंस्टीट्यूट बिज़नेस हर चीज़ जो है वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ना चल रही हो, ऑन ऑफ इस तरह की सिचुएशन हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉम्प्लेक्सेस इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि कोविड में किस तरह इन चीज़ों से कोप किया जाए। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रामीन एंड माय प्रोफेशन इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की सबसे फ़नी बात यह है कि लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो आपको एक नज़र देखते हैं और आपको पहचान जाता है, और सेकेंडली साइकोलॉजिस्ट पागल होते हैं। दैट्स रियली नॉट ट्रू एंड जस्ट लीव इट। जी, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि सबसे पहले तो मेरी हर आने वाली वीडियो को लाइक किया करें, ज़रूर देखा करें, और उसके बाद मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, रिलेटिव्स के साथ, हर सर्कल में। और शेयर का बटन प्रेस करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए और नोटिफाई हो जाए। चलिए जी, तो आपका आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रीफली कि हमें किस चीज़ को डिस्कस करना है। एक्चुअली हमारा जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो का वो यही है कि मोस्टली थ्योरिस्ट, मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले या जो भी इस फील्ड के रिलेटेड लोग हैं वो इन टॉपिक्स को इतना वास्ट नहीं ले जाते। वो इसे जस्ट स्टडी करते हैं अपने साइंस के अराउंड या अपनी उन थ्योरिस्ट के रिसर्च के अराउंड जिन्होंने साइकोलॉजी पर रिसर्चेस की। लेकिन बेसिकली एज अ मुस्लिम हमारा ये मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम इसको स्टडी करें अपने रिलीजन इस्लाम को लेते हुए। इस्लाम ने डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्सेस, एंजाइटी इन सब के बहुत से वेज़ बताए हैं जिनके ज़रिए हम इनको कॉप कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर नहीं जो हैं वो ज़्यादा फोकस रखते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली हमारा सिर्फ माइंड और बॉडी नहीं है, ये हमारा स्पिरिचुअल और बॉडी दोनों का रिलेशनशिप है। मींस हमारी स्पिरिट का रिलेशन हमारी बॉडी के साथ, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये नीट होगा, क्लीन होगा, तो ये सारे इश्यूज़ ही नहीं होंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है। ये समझने के लिए हम सिर्फ साइकोलॉजी को बेस नहीं बना सकते, हमें साथ अपने इस्लाम के असूलों को भी लेकर चलना होगा ताकि हम इसको उस तरह से हैंडल करें। इवन दो जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी हमारी हॉली बुक और हमारे जो इस्लामिक रूल्स हैं उनसे बहुत सी गाइडलाइन लेते हैं, हमसे ज़्यादा, और उनको फॉलो भी करते हैं। तो अगर हम इसको पहले इस्लामिकली देखें तो ड्यूरिंग कोविड बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों का इसलिए भी प्रे बन रहे हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को कोई बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं समझते। हम घबराते हैं दूसरों को ये बताते हुए कि हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, हमें किस चीज़ से डिप्रेशन फील होता है, हमें एंजाइटी क्यों है। हम इस चीज़ को जो है वो अपना वीक पॉइंट समझते हैं जो हम नहीं देना चाहते, और ये ठीक भी है। हमें हर एक को अपना वीक पॉइंट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो हमें जिस चीज़ को सबसे पहले अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए वो है इस्लामिक रूल्स। नमाज सबसे बेहतर चीज़ है अपना डिप्रेशन को रिलीज़ करवाने के लिए, अपने कॉम्प्लेक्सेस को साइड पे रखाने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि हम ये सब कर भी रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि फिर भी हमें जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हमारी जो स्पिरिट है ना उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ की, वो और ज़्यादा डिमांड करती है। हमें साथ साथ उन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ही हम जो हैं वो थेरापीज़ या सेल्फ टॉक के थ्रू अपने आप को जो है रिकवर कर सकेंगे। जस्ट अगर हम साइकोलॉजी की लाइन पर चलेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते। डिप्रेशन की रीज़न यही होती है कि इंसान अपने अंदर वो चीज़ें रखता है, वो बातें अपने अंदर हिडन रखता है जिसको वो दुनिया के सामने शो नहीं करना चाहता, या वो अपने वीक पॉइंट्स को जो है वो पब्लिसिटी में नहीं लेके आना चाहता।
तो हमें चाहिए कि हमारी लाइफ में बेसिकली एक इंसान ऐसा ज़रूर हो जिससे हम हर तरह की बात ब्लंटली कर सकें, चाहे वो किसी भी तरह की है। आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हुई है, कुछ भी है, हमारी लाइफ में ऐसा इंसान होना चाहिए। और उस इंसान के अंदर भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपकी हर बात को सुने। होता क्या है, लोग सुनते हैं, सब लोग हमारी लाइफ में होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो सुनते भी हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म, जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है और जहाँ पे क्रिटिसिज्म का इशू आता है ना, वहाँ पे फिर इस तरह की सिचुएशंस कॉज होती हैं कि इंसान कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होना शुरू होता है। वो अपने उन्हीं चीज़ों के साथ लॉन्ग टर्म चलता है। क्रिटिसिज्म के डर से वो किसी से कुछ नहीं कहता, और ये सबसे गलत बात है। और यही मेन पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों से, इन फेजेस से गुजरते हैं। तो अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान ढूंढें जो आपके साथ हर जगह खड़ा हो। देखिए, वो लोग मिल जाते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हमें क्रिटिसाइज़ वाले नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमें सही रास्ता ज़रूर दिखाए, लेकिन विदाउट क्रिटिसिज्म और विदाउट किसी हार्ड स्टेप को उठाए बगैर। इसी तरह आप जो हैं वो इन चीज़ों को कॉप कर सकते हैं। ऐसा इंसान किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि हमें किसी को सुनना है। किसी की बात को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसकी सिचुएशन को देखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इंसान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो वो गलत ही हो। सो क्रिटिसाइज़ करने से पहले, इवन कोई क्रिमिनल भी है ना, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसको इवैल्यूएट करो, उसकी बात सुनो, उसे समझो। इवन दो ये भी सही है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी है ना, तो वो पहले अपना सेफ साइड देखेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो सेव करेगा, देन वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा और फिर बात सुनेगा। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ना 100% में से शायद कोई 5 या 6% लोग होते हैं जो इस तरह नहीं करते, स्पेशली पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ही ये है कि वो क्रिटिसाइज़ करने को इम्पोर्टेंट समझते हैं। वो सो द मेन पॉइंट इज़, एंड द कंक्लूजन फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट is must have a person with whom you can share your everything bluntly without any fear, which is little bit difficult, not little bit, very difficult, but still we have a hope, and that hope will come from our religion इस्लाम कहता है कि हमें होप रखनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान मायूस होता है, लेकिन तब आपको बात करनी चाहिए। जब कोई गुस्सा कर रहा हो, कोई चिड़चिड़ा हो, या आप उसको सुनो। ये नहीं कि आप आगे से उस इंसान को जो है वो डांटो या उसकी बात पे रिएक्ट करो, आप उसके फ्रस्ट्रेशन को बाहर आने दो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे नहीं होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन अंदर रहेगी, और वो भी सेल्फ इंसान को बहुत सारे हार्म कॉज करती है, इवन बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है। आई होप कि मेरा ये जो पॉइंट है वो वर्ल्ड के बहुत से लोगों तक जाए, और लोग ये बात समझें कि हमें सुनना है, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमें मुफ्त के मशवरे नहीं देने, हमें किसी को सिर्फ सुनना है, हमें उसका साथ स्टैंड करना है, ताकि वो इंसान जो है वो कोई गलत स्टेप ना उठाए, या वो किसी डार्क की तरफ ना चला जाए, या वो कोई इस तरह की सिचुएशन में ना चला जाए कि वो अपने आप को अलोन फील करे। लोनलीनेस बेसिकली ये नहीं होती कि आपके इर्द गिर्द कोई ना हो। लोनलीनेस बेसिकली वो होती है जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा ना हो जिस पे आप ब्लंटली ट्रस्ट कर सकें। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आपकी लाइफ एक्टिविटी। आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए जिससे आपको ये लगता हो कि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो। ड्यूरिंग कोविड डेज़ आप गैदरिंग्स नहीं कर सकते हो, बाहर घूम फिर नहीं सकते हो, वेरी राइट, और सेफ़ रहना भी चाहिए अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो इसका हल ये है कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढो जो सेफ़ जोन में रहते हुए आप परफॉर्म करो। आप अपनी जो इनर वॉइस है, या जो अपना गुस्सा कुछ भी है, आप उसे उस चीज़ पर निकाल सको। ठीक है, आप अपने नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करो, उसे रैशनलाइज़ करो। रैशनलाइज़ मीन्स उसे रियलिटी बेस पर लेकर आओ। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ इमेजिनेशंस में वो सब देख लेते हैं, या अपने आप को जो है वो सुकून देने के लिए डे ड्रीमिंग भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को रियलिटी में जो है वो फेस करके खुद भी इसके साथ कॉप करना होगा, लड़ना होगा। और उसके लिए यही ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई हॉबी, कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टाइपिंग, इट कैन बी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, बुक रीडिंग, नॉवेल्स, movies, dramas, cartoons, your online courses, anything in which you feel comfortable। तो आप वो करो। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वही।
तो जब आप अपनी एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव वे में किसी चीज़ पर आउट करोगे तो उसका आउटकम ये आएगा कि आप अपने इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे और लाइट फील करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। The one more most important point is self-talk, positive self-talk, self-catharsis. Do talk to yourself about your good, bad, but in a positive way. It also helps to you a lot. You should be positive, but not toxic positivity. Means आप पॉजिटिव हो नहीं लेकिन जस्ट दुनिया को शो करें, ये भी गलत है। ये भी आपके अंदर जो सैडनेस और ग्रीफ है उसको इंक्रीज़ करता है। सो ऑल्सो अवॉइड इट। So keep spreading this video, and at the end I do remember that part 2 of my first video is still being remaining. That's about skincare, the treatment of acne. I'll definitely make sure that I'll upload that video soon too, but till that, stay tuned. सो हमारा आज का ये कंक्लूजन था। इसी क्वेट पे हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ये बहुत वास्ट है, इसको हम पार्ट्स में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल इसकी एक समरी थी और मेन पॉइंट्स थे जो फ़िलहाल माशरे को या सोसाइटी को अवेयर करवाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इंसान जो है वो इन चीज़ों का प्रे ना बने। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट इन दीज थिंग्स, ठीक है। अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स पे जस्ट ट्रस्ट करें और ट्राई करें कि आप उन्हें अपनी बात समझा दें ताकि वो भी आपके साथ उस तरह से बिहेव कर सकें। तो ये यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, विदाउट नोइंग योर आइडेंटिटी, विदाउट नोइंग एनीथिंग, आप लोग अगर बात करना चाहोगे मैं भी सुनूंगी, जस्ट सुनूंगी। नो क्रिटिसिज्म, नो एनीथिंग लाइक दैट। कोई भी करना चाहेगा, definitely I'll do that. There is my official account on Instagram, Aesthetic Baskets. You can contact there and talk about anything bluntly without any criticism, and that's the main purpose of a psychologist. Share this message with everyone more and more. Allah Hafiz, tata, bye bye.